हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे दोस्त। हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत का पार्ट 1 हो चुका था, प्रतिशत का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो मेरे साथ सभी लोग बने रहिएगा। प्रतिशत का पार्ट 2 शुरू होगा, जिसके अंतर्गत हम प्रतिशत के कुछ इजी सवाल जो थे उसको कर लिए थे, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। मान लीजिए ए की आय बी की आय से कितना कम है, फिर भिन्नों पर आधारित प्रश्न, इस तरह के सवाल हम करने वाले हैं। कल हमने क्या पढ़ा, प्रतिशत में प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को वापस प्रतिशत में बदलना, इसी बात को हमने सीखा। तो मेरे साथ आप लोग भी सवाल जरूर लिखिएगा। सवाल लिख के पढ़ने से क्या होगा कि ये पता चलेगा आपको रास्ते में क्या करना होता है सवाल के बीचों बीच। ये बड़ा फ़ायदा आपको करेगा, लिखने से आपका स्पीड भी बढ़ेगा। तो मेरे दोस्त लिख करके सवाल जरूर करिएगा अभी, क्योंकि जो सीख रहे हैं लिख करके सीखेंगे तो बड़े आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और आप लोग भी मेरे साथ सवाल ज़रूर लिखिएगा। चलिए मेरे दोस्त, मैं सवाल लिखता हूँ, हाँ लिखिएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है, पहला है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ध्यान से देखिएगा, देखना मेरे दोस्त क्या बोल रहा है। यदि ए की आय बी की आय से 10% कमी हो, ए की आय कमी नहीं अधिक है, ए की आय बी की आय से, बी मान लीजिए 100 है, ये 10% अधिक होगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से, किससे, ये बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये इससे कितना कम है, 10 कम है, किससे, ए से। काय से कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, बटे में जाएगा, 110 गुणे परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कटा, इधर कितना आया 100/11, और 100/11 में लिखा था कितना, 9 सही 1/11% की क्या कमी। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आई होगी। कितना है मेरे दोस्त, 9 सही 1/11% की कमी आई। ये था पहला सवाल। इस तरह के सवाल रहेंगे तो बड़े ही आसानी से आप हल कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरे साथ आप लोग जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि नीता का वेतन, किसका वेतन, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, यह है नीता, यह है पायल। बोल रहा है यदि नीता का वेतन पायल की वेतन से 25% अधिक है, ये 100 है, 25% अधिक कितना हो गया 125। तो पायल का वेतन, किसका, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है।
पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने कम है? 25% कम है। किससे? नीता के वेतन से। कितना कम है मेरे दोस्त? 25 कम है ना। किससे? 25 की कमी नीता के ऊपर, यानी 125 और परसेंट के लिए गुणा 100। 25 से कम 25 चौके 100, 4 से कितना बार में कटा? 25। तो कितना है मेरे दोस्त उत्तर? 25%। पर इसको आप बड़े ही आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे तो एक लाइन में इसको हल कर सकते हैं। पर कैसे? सवाल आप ध्यान से पढ़िए। कम रहेगा तो कम करना है, अधिक रहेगा तो फिर अधिक करना है। देखिए कैसे। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो। कितना अधिक? 25%। तो आपको क्या करना है? ये 25% अधिक हो तो 25 से 100 से 25 जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा? 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 125। कितना अधिक हुआ? 25। तो 25 ऊपर रखिए, 25 100 में 25 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 125 और परसेंट के लिए गुणा 100। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से कटा क्या बार में? 20 बार में। तो कितना परसेंट आया? 20%। इसको ऐसे भी आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इसी टाइप का भी। अगला है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो, 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? हाँ जी, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? देखिएगा, बोल रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। इधर अनिल है, इधर डी से मैंने लिख दिया दीपक को। ये 100 है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60 अधिक है तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। तो दीपक की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है? ये जो दीपक भैया है किससे? अनिल से कितने कम है? 60 कम है। 60 की कमी किसके ऊपर? 160 अनिल के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कटा, ये कटा 3 बार में, ये कटा 8 बार में। और ये देखिए कटेगा 25 चौके 100, ये कटेगा कितनी बार में? ये 2 चौके 8, 25 नहीं हो गया 75/2। 75/2 मतलब 37 से 1/2%। कितना? 37 से 1/2% कमी रहा। कितना है मेरे दोस्त इसका उत्तर? 37 से ही 1/2% की कमी, ये इसका उत्तर रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। अगला है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने परसेंट कम है? क्या है? यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ये सवाल है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने परसेंट कम है? तो ध्यान से देखिएगा, y सेम काम, कितने अधिक है? 10 अधिक है। ये 10 हो गया, 10 अधिक मतलब 110 और परसेंट के लिए गुणा 100। जितना अधिक या कम दिया रहे यही बढ़ा घटा लीजिए, आसानी से लग जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा, 100 को गुणा 1 से करेंगे 100, 100/11 कितना है मेरे दोस्त? 11। 9 सही 1/11% की कमी। कितना कम है? 9 सही 1/11% कम है। चलिए, तो इस तरह का सवाल आप बड़े ही आसानी से हल कर लेंगे। इससे जस्ट अगला टाइप का सवाल आएगा जिसमें आएगा भिन्न पे आधारित प्रश्न। अब भिन्न से रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो भी बहुत ही आसान है। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे दोस्त। हाँ, इसमें लिखना है एक भिन्न के अंश में
25% वृद्धि करें। क्वेश्चन है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें। 25% वृद्धि करें। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करे तो, तथा हर दोगुना करे तो, हर दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न ज्ञात करें। भिन्न ज्ञात करें। क्या है सवाल? एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को क्या कर दें? हर कर दें दोगुना, तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाए? 5/9 हो जाए। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। हाँ देखिएगा मेरे दोस्त, पहले तो आपको भिन्न पता होना चाहिए। हालांकि इस उम्र में भिन्न तो पता ही होगा, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके उसे बोलते हैं भिन्न। भिन्न मतलब अंश बटा हर। अंश हो गया x और हर हो गया y। कह रहा है 25% अंश में वृद्धि कर दें। 25% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 125। 100 पे 25 की वृद्धि कितनी हो गई? 125। और कह रहा है हर को दोगुना कर दे। 100 था, हर को दोगुना कर दिए, कितना हो गया? 200 हो गया। तो कितना भिन्न प्राप्त होता है? 5/9 प्राप्त होता है। कितना मेरे दोस्त? 5/9। बस इसको हल करिए। 25 × 5 = 125, 25 × 8 = 200, फिर 5 से 5 कट गया ना। x बटा 8y बराबर 1/9 बचा। इसको उधर भेज देंगे तो x बटा y कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8/9। तो प्राप्त भिन्न कितना है? मूल भिन्न कितना है? 8/9 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, अगला देखिएगा। अगला सवाल है एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150%, तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/5 है। 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है? मूल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है ना। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितना है? प्राप्त भिन्न मेरे दोस्त 4/5 है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, अंश को हमने x माना, हर को क्या माना? y माना। a b c d अंश और हर कुछ भी मान सकते हैं। 220% वृद्धि न, तो 100 पे 220% वृद्धि हुआ 320 हो गया। इधर 150% वृद्धि हुआ तो 250 हो गया। हमेशा वृद्धि कमी किस पे करना है मेरे दोस्त? वृद्धि कमी हमेशा किस पे करना है? 100 पे करना है। और प्राप्त भिन्न कितना हो गया? 4/5 हो गया। अब इसी को हल करना है। देखिए 0 से 0 कटाना, 4 8 कितना हो गया? 32, 5 5 25। x बटा y इधर है, इसको उधर भेज देंगे, ये उधर, ये भाग वाला गुणा में हो जाएगा, गुणा वाला भाग में, यानी 5/8 ये प्राप्त भिन्न होगा। तो बड़े ही आसानी से इस तरह का सवाल आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप बड़े ही अच्छे तरीके से आप सवाल को समझे होंगे और इस तरह आप लगातार प्रिपरेशन करते रहिए मेरे दोस्त। आगे आगामी जो SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है अगले 3 महीने में, अगर आप दिन रात मेहनत करके जी जान लगा देंगे तो इस बार आपकी भी नौकरी बड़े ही आसानी से हो जाएगी। आपको आपका मन पसंदीदा पोस्ट तभी मिलेगा जब आप जी जान से और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। और कहते हैं ना कि पूरी शिद्दत से मेहनत करने वाले का ऊपर वाला भी साथ देता है। तो अगर कोई भी मेरे दोस्त अगर जी जान से लगा कि मेहनत कर देंगे तो आपका सपना वर्दी वाला पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।